किसानों के लिए रबी फसल कटाई के बीच सैन्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल किसानों की सुविधा और अनाज मंडियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेट पास की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इससे किसानों को काफी हद तक राहत मिलेगी। रबी सीजन की फसल कटाई के बीच हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रदेश के सभी अनाज मंडी और खरीद केंद्रों पर गेट पास की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस नई व्यवस्था के तहत किसान दिन या रात किसी भी समय अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच सकते हैं और बिना इंतजार के बिक्री कर सकते हैं। इससे किसानों को समय की पाबंदी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। अब तक किसानों को गेट पास कटवाने के लिए घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा था। मार्केट कमेटी के नए फैसले के बाद अब ये समस्या खत्म हो गई है। अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय मंडी में पहुंचकर गेट पास बनवा सकते हैं और अपनी फसल की एंट्री करवा सकते हैं। नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मंडियों और खरीद केंद्रों पर कर्मचारियों की रैंडम ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर शिफ्ट में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे ताकि गेट पास काटने, फसल की एंट्री और अन्य प्रक्रियाओं में कोई देरी न हो। इसके साथ ही चौकीदारों की भी 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। हरियाणा की मंडियों में इस साल रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी, सुदृढ़ और जवाबदेह बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। भारत सरकार ने निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीद को सुनिश्चित करने के साथ साथ अब पूरी प्रक्रिया को तकनीक के माध्यम से और भी विश्वसनीय बना दिया है। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में इस बार कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसमें किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, वाहनों का पंजीकरण, मंडियों और गोदामों की जियो फेंसिंग, साथ ही सीसीटीवी कैमरों की स्थापना इसमें शामिल है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक किसानों को ही उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। अब मंडियों में प्रवेश के समय हर वाहन का नंबर और फोटो दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इससे फसल के वास्तविक आगमन की पुष्टि होती है और फर्जी या डुप्लीकेट गेट पास जारी होने पर रोक लगती है। विशेष परिस्थितियों में जहां वाहन नंबर उपलब्ध नहीं होता, वहां फोटो के आधार पर ही अनुमति दी गई है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए किसानों या उनके द्वारा नामित 3 प्रतिनिधियों में से किसी एक का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अंगूठे के मिलान में समस्या आने पर आंखों की पुतली से प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य भर में 1281 बायोमेट्रिक डिवाइस और 407 आइस स्कैन उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया तेज और सुगम बनी रहे। मंडियों और गोदामों को जियो फेंसिंग के दायरे में लाया गया है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि गेट पास केवल निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही जारी हो। इससे अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगेगी और खरीद प्रक्रिया की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। मंडी से स्टॉक बाहर ले जाने के समय अब खरीद संस्था, ट्रांसपोर्टर और मार्केट कमेटी सचिव की संयुक्त मंजूरी आवश्यक कर दी गई है। ये कदम पिछले सालों में सामने आई अनियमितताओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मंडियों के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं फसल के परिवहन में लगे वाहनों की जीपीएस के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इससे पूरे सिस्टम पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी और किसी भी अनियमितता का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा 114 तकनीकी कर्मियों और फील्ड टीमों को तैनात किया गया है, जो मंडियों में मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन सभी सुधारों का उद्देश्य किसानों को कठिनाई में डालना नहीं, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद खरीद व्यवस्था प्रदान करना है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल वास्तविक किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले और सार्वजनिक धन का सही उपयोग हो। हरियाणा सरकार के ये प्रयास राज्य के किसानों को सशक्त बनाने और कृषि व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।